हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का 10वां क्लास, जिसमें हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं जो है लेकर आई हूँ, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है और विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का एक सेट है। ठीक है, यानी कि कई एग्जामों में पूछा गया है, तो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो टॉप 65 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसका जो है कुछ क्वेश्चन का मैट्रिक बताने वाली हूँ, जिसको जो है आपको याद करने में आसानी होगी, और साथ ही आप जो है जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी उसको जो है आप रट लीजिए। अगर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए तो जो है आप किसी भी क्वेश्चन का जो है गलत आंसर ना दो, सारे क्वेश्चन का जो है सही आंसर दो। इसलिए मैंने जो है बेसिक से तब तक के जो है यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक का क्वेश्चन मैं रेडी करके लाई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो याद रखना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्रेंड, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको फ्री नोट्स मिल जाएगा, उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, फ्री नोट्स मिल रहा है आपको फ्रेंड। अगर आपको जो है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आवर्त सारणी का जनक यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, मेंडलीव जो है एक रशियन वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1869 में, कब? 1869 में इन्होंने आवर्त सारणी का नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, मेंडलीव को। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है हेनरी मोजले ने की थी। कब की थी? 1913 में की थी। जो मैं की पॉइंट्स बताते जा रही हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि एग्जाम में जो है किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए पीरियोडिक टेबल से, आप जो है सही आंसर दे पाए। ठीक है, तो 1913 में हेनरी मोजले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, तो टोटल 118 तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी कि पीरियड, ठीक है, आपको इसमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल रहा होगा। ये जो है ऐसे हम जाएंगे तो ये जो है समूह में बंटता है, यानी कि ग्रुप होता है, और इधर हम जाते हैं ऊपर से आवर्त में, ऊपर से नीचे की ओर हम जाते हैं तो जो है वो क्या है? आवर्त है, यानी कि पीरियड है। ठीक है, तो कितनी है की संख्या कितनी है? पीरियड की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, आपको 7 दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी कि मैंने अभी बताया था कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो है वो क्या है? समूह है। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं या ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो क्या है? वो पीरियड है। ठीक है, यानी कि आवर्त है। तो ग्रुप की संख्या यानी कि समूह की संख्या कितनी है फ्रेंड? 18 है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की जो ग्रुप की संख्या है वो 18 है, आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने इमेज को मेंशन किया है ताकि आपको इजीली कंपेयर करके जो है आपको समझ आए, ताकि आप भूलो ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें जो है की पॉइंट्स मैंने दिया है। ठीक है, तो प्राकृतिक तत्व यानी कि जितने भी 118 तत्व है, ठीक है, 118 तत्व है पीरियोडिक टेबल में, उसको जो है डिवाइड किया गया है। प्राकृतिक तत्व जो है 94 है और कृत्रिम तत्व 24 है, और धातु तत्व जो है 91 है, और अधातु तत्व 20 है, और उपधातु तत्व 7 हैं। तो इसमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धातु तत्व कितने हैं, अधातु तत्व कितने हैं, उपधातु तत्व कितने हैं, इसको जो है रट्टा मार लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है फ्रेंड? आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है एलिमेंट्स को। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में।
फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ पसंद आ रहा है, ताकि मेरी मेहनत जो है सफल हो। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कंजूसी ना करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो कंटेंट और तैयार करने में। ठीक है, तो जल्दी से लाइक जरूर करें। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जो है आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट्स को जमाया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है। बहुत जो है छाट छाट के मैंने इमेज जो है सेलेक्ट किया है, ताकि आपको जो है आसानी से एक एक डिटेल जो है एक एक एलिमेंट्स के मिले। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए फ्रेंड, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, और सिंबल क्या है? H है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या है? S11 है। ठीक है, याद रखना। और हाइड्रोजन जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और फिजिकल स्टेट इसका कितना होता है? सेल्सियस में अगर देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए फ्रेंड तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। साथ ही आपको आंसर आते जाता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सही गलत कुछ भी हो, आप जो है इसमें हिस्सा लेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्लास में तो आपको जो है प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो जल्दी से जो है कमेंट करके बताते जाइए किसका कौन सा आंसर है। ठीक है, तो सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो हीलियम है। तो हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। हीलियम का सिंबल है Hg। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 है। ठीक है, याद रखना। और ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों किस में आते हैं? आवर्त सारणी के, यानी कि आवर्त फर्स्ट में ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम केस आते हैं। ठीक है, याद रखना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 है। ठीक है, और क्रिस्टल यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। फिजिकल स्टेट इसका कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये जो है नोबल गैस है। ठीक है, याद रखना। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। देखिए फ्रेंड, डिटेल से मैंने प्रोवाइड किया है, ऐसा क्लास जो है कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरे मेहनत को जो है आप साथ दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी जो है फायदा हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आवर्त 6 है। ठीक है, आवर्त 6 में जो है आपको 32 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त यानी कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, और सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं आवर्त 6 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, एक जो क्वेश्चन है पूछा गया है, तो अभी मैंने बताया था कितने जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं आवर्त 6 में। तो 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं फ्रेंड, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है फ्रेंड? आवर्त 1 है। ठीक है, आवर्त 1 है। ठीक है, पीरियड 1 में जो है सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 2 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन आइटम और हीलियम आइटम। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, और हीलियम का कितना है? 2 है। ठीक है, याद रखना।
याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को जो है हैलोजन समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, हैलोजन समूह के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से हैं वे? तो इसमें जो है हैलोजन समूह में फ्लोरीन आते हैं, फ्लोरीन आता है जो कि जिसका परमाणु क्रमांक है 9 और इसका सिंबल है F। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन को F से दर्शाया जाता है। उसके बाद जो है दूसरा है क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक है 17 और इसका सिंबल है HCl। ठीक है, Cl जो है इसका सिंबल है। उसके बाद जो है ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है 35 है और इसका सिंबल है Br। ठीक है, और आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है 53 है और इसका सिंबल है I। और स्टेटाइन का जो है एस्टेटाइन का जो है वो एटॉमिक नंबर 85 है और उसका जो सिंबल है AT है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको जो है साथ में इमेज प्रोवाइड किया गया है ताकि आपको जो है आसानी से समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु पूछ रहा है। ठीक है, अगर आवर्त सारणी में सबसे हल्का एलिमेंट्स कौन सा है, तत्व कौन सा है, ऐसे पूछता फ्रेंड, तो जो है वो कौन सा होता, हाइड्रोजन होता। ठीक है, अगर इसमें जो है धातु पूछा जा रहा है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु पूछा जा रहा है, अगर तत्व सिर्फ पूछा जाता धातु न देकर तो जो है हाइड्रोजन होता। लेकिन अभी धातु कौन सा है, लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है, जैसे कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और लिथियम जो है, लिथियम का जो सिंबल है Li से दर्शाया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है। ठीक है, याद रखना, लिथियम जो कि आवर्त यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु है और सबसे यानी कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 होती है। ठीक है, 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है। तो हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आती है। तो आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 18वां समूह में आती हैं। ठीक है, याद रखना, तो ये जो है एक नोबेल गैस है। ठीक है, जिसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, देखिए हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है और जो है, एक मिनट मैं इसका जो है ट्रिक बताने वाली हूँ नोबेल गैस को याद करने का। ठीक है, तो इसमें जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और जो है रेडॉन और जो है अभी जो कि नया जो है ऐड किया गया है। ठीक है, अक्रिय गैस में जो है एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है, उसका नाम है ऑर्गेन्सन। ठीक है, तो ये जो है टोटल 7 एलिमेंट्स पाए जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें, जो कि 18वें समूह में पाए जाते हैं। ऑर्गेन्सन का जो है सिंबल है OG, अभी हाल ही में जो है यानी कि नया जो है ऐड किया गया है अक्रिय गैस, जिसका सिंबल है 118। ठीक है, नया है। ठीक है, याद रखना। तो पहले हम देख लेते हैं हीलियम। हीलियम जो है इसका परमाणु क्रमांक है 2 और इसको जो है He से दर्शाया जाता है। उसके बाद है नियॉन जिसका परमाणु क्रमांक है 10, उसको जो है Ar से दर्शाया जाता है। ठीक है, सॉरी, नियॉन का जो है Ne से दर्शाया जाता है, जिसका यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर है 10 और उसके बाद है आर्गन जिसको जो है Ar से दर्शाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। उसके बाद जो है
क्रिप्टॉन जिसका यानी कि परमाणु क्रमांक है 36 और इसको जो है Kr से दर्शाया जाता है। उसके बाद है जिनॉन जिसको जो है एटॉमिक नंबर 54 है और इसको Xe से दर्शाया जाता है। और रेडॉन, रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है 86 है। उसके बाद जो है क्या है ऑर्गेन्सन है, ठीक है। ऑर्गेन्सन को जो है Og से दर्शाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 118, ठीक है। इसको हम कैसे याद करें, ठीक है, नोबेल गैसेस को। तो देखिए H जो है यानी कि Hn, ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे हीना, आप लिखते जाइए हीना, ठीक है, हीना। इसमें जो है आकर, इसमें क्या होगा ए का क्या होगा आकर होगा, ठीक है, आकर होगा। और उसके बाद जो है जाना, जिनॉन का क्या होगा जाना, और रेडॉन का क्या होगा रे, ठीक है। यानी कि हीना, आकर, जाना, रे और ओगी, ठीक है, ओगी, हीना, आकर, जाना, रे, योगी, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन आइटम और हीलियम आइटम, जिसको हाइड्रोजन को जो है H से प्रदर्शित किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, और हीलियम जिसको He से प्रदर्शित किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक मात्रा में पूरे यूनिवर्स में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है 75% के कुछ लगभग पाया जाता है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये जो है हाइड्रोजन के बाद उसके बाद जो है हीलियम और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी जो है हाइड्रोजन के बाद हीलियम और ऑक्सीजन सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु जो है कौन सा है, ओस्मियम है जिसका परमाणु क्रमांक है 76 और इसको जो है OS से दर्शाया जाता है, ठीक है। काला धातु यानी कि ब्लैक लीड किस तत्व को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट से जो है पेंसिल का निर्माण किया जाता है, याद रखना, ठीक है। ग्रेफाइट से पेंसिल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोरियम के अयस्क का नाम होता है। तो थोरियम के अयस्क का नाम क्या होता है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोजॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 91 धातुएं पाई जाती है, मैंने पहले भी बताया था की पॉइंट्स में, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातुएं पाई जाती हैं ये भी मैंने बताया था, इसका कमेंट करके बताइए कितने अधातु पाए जाते हैं। 16 अधातुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसको O2 से दर्शाया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं तो संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं। तो संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक और F ब्लॉक दोनों में रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी को त्वरित चांदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। और मरकरी का यूज जो है थर्मामीटर में किया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है। तो हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम और सीजियम दोनों,
जो है पिघल जाते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है, पृथ्वी पर, ठीक है, जिसका जो है एटॉमिक नंबर 13 है और इसको Al से दर्शाया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम से जो है बर्तन वर्तन भी बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम फॉइल भी बनाए जाते हैं, इससे जो है आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यानी सॉरी दूध में, ठीक है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम है फ्रेंड, ठीक है, जिसको जो है Ca से दर्शाया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है, इसका सिंबल क्या है Ca है और ये जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है और इसका फिजिकल स्टेट जो है 20 डिग्री सेल्सियस में और इसका जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, ठीक है, याद रखना। और ये जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में भी होता है और इसका जो नाम क्या है कैल्शियम है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ठीक है, कार्बन जो है सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है आवर्त सारणी में, ठीक है, याद रखना। इसका जो है सिंबल है C है और इसका परमाणु क्रमांक क्या है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी है, ठीक है, यानी कि विद्युत चालकता वाला सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, चांदी है, जिसका एटॉमिक नंबर है 47। इसको जो है Ag से जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी कि ग्वाइटर जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो आई का जो है यानी कि आयोडीन को जो है आई से दर्शाया जाता है, इसका सिंबल है और इसका 53 इसका एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से अधातु में चमक होती है। तो कौन से अधातु में चमक ज्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कौन से अधातु में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हीरा देखने को मिल रहा होगा, हीरा जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन है, ठीक है। अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस जो है सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, जिसको Ar से दर्शाया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 18 है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है। तो अक्रिय गैस कितने हैं फ्रेंड, अभी मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 7, ठीक है, 7 अक्रिय गैस हैं। कौन कौन से, तो मैंने बताया था ट्रिक, हीना आकर जाना रे ओगी, ठीक है, हीना आकर जाना रे ओगी, यानी कि हीना से He और Ne आएंगे, यानी कि हीलियम और नियॉन, ठीक है, और आकर में जो है आपको ऑर्गन, ठीक है, आर्गन और क्रिप्टॉन और जाना रे, ठीक है, यानी कि जाना रे में आपको आएगा जाना में जिनॉन, जिसको Xc से दर्शाया जाता है, और उसके बाद जो है रे यानी कि Rn यानी कि रेडॉन, ठीक है, याद रखना। और ओगी यानी कि ऑर्गेन्सन, ठीक है, Og से दर्शाया जाता है, ठीक है। हीना, देखिए हीना आकर जाना रे, ठीक है, ओगी, ठीक है, याद रखना। ये 7 जो है अक्रिय गैसेस हैं, ठीक है, यानी कि नोबल गैसेस हैं, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से अक्रिय गैस कौन से हैं, ये हमको बताना है। देखिए हीलियम भी है, नियॉन भी है और ऑर्गन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है फ्रेंड सबसे यानी कि
आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है, और इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक है 1, ठीक है, जिसको H से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है फ्रेंड प्लैटिनम जो है सबसे चमकदार धातु है आवर्त सारणी में, ठीक है। और प्लैटिनम को जो है Pt से दर्शाया जाता है, P स्मॉल t से दर्शाया जाता है, इसका सिंबल है, और इसका जो है परमाणु क्रमांक 78 है, ठीक है। और प्लेटिनम जो है विश्व का सबसे महंगा धातु है फ्रेंड, ये याद रखना। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि विश्व का सबसे महंगा धातु कौन सा है, ठीक है, तो ये जो है प्लेटिनम है सबसे महंगा धातु, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है यूरेनियम के अयस्क का नाम क्या नाम होता है, तो क्या नाम होता है यूरेनियम के अयस्क का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पिच ब्लेंडे, ठीक है। पिच ब्लेंडे जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यूरेनियम के जो है अयस्क का नाम है पिच ब्लेंडे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो वो कौन सा तत्व है विद्युत सबसे ज्यादा जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका जो सिंबल है F है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है। तो सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है फ्रेंड, रेडॉन है, ठीक है, याद रखना रेडॉन है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 86 है और इसको जो है Rn से दर्शाया जाता है, इसका सिंबल है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अक्रिय गैसों में जो है कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य, यानी कि नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसका सिंबल है N और इसका जो एटॉमिक नंबर है 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम। ये तीनों जो है धातु अधातु का जो है गुण प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन को जो है Si से दर्शाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर है 14 और बोरोन को B से दर्शाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर है 5 और जर्मेनियम को Ge से दर्शाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। तो तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होता है। यानी कि समान संख्या में क्या होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन जो है विभिन्न संख्या में होता है, इसको कहा जाता है समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जिनोन को कहा जाता है, ठीक है। जिनोन क्या है एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। तो भविष्य की धातु किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड टाइटेनियम को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है टाइटेनियम को कहा जाता है। इसका जो सिंबल है Ti है और इसका परमाणु क्रमांक जो है यानी कि एटॉमिक नंबर 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तब तो मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी मैंने बताया था जब मैंने 18वां समूह की बात की थी, ठीक है, उसमें जो है लास्ट 118 जिसका वो है यानी कि एटॉमिक नंबर है ऑर्गेन्सन को जो है अभी जोड़ा गया है आवर्त सारणी में, ठीक है, नया अक्रिय गैस है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 118 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
11। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व जो है थोरियम है, ठीक है, जिसको जो है TH से डिनोट किया जाता है। किससे? TH से डिनोट किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हीलियम है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जियोलॉजी में भी आ जाता है और जो है इसमें भी पूछा गया है, यानी कि जनरल जीके में भी आ जाता है और साइंस जीके में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सूर्य जो है किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? तो किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम को, ठीक है, प्लेटिनम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड और जिंक को कहा जाता है। लेड को जो है Pb से दर्शाया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर है 82 और जिंक को जो है Zn से दर्शाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 30, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन को जो है रट लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी जो है फ़ायदा मिले इस क्लास का। और फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें फ्री PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।